Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to e-learning Rise in Chinese School, grade 8 and 9 chemistry course. I'm your chemistry teacher, Fraz Anjum. This is the continuation of chapter 1, Introduction to Chemistry, my second video, textbook page number 1 to 6. Resources, textbook, notebook, pen, pencil, you need it. Our main learning objectives for this chapter explain what is chemistry in detail. We already did in video 1, and describe the branches of chemistry. Today we will discuss this. So let's start our lesson. Branches of chemistry. Dear student, there are several branches of chemistry, but in general you have to know the 5 main branches, which is organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry एंड बायोकेमिस्ट्री. केमिस्ट्री की बेशुमार ब्रांचेस हैं, लेकिन उनमें जो मेजर 5 ब्रांचेस हैं उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री होती हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो लेट स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सिंपल डेफिनेशन में करता हूँ तो वो ये है कि जिसमें हम स्टडी करें कार्बन और हाइड्रोजन की, सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट्स के. रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं, और ये सबसे बड़ी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की. इसमें तमाम कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. मेजॉरिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन पर्पस जो होता है वो मेडिसिन और ड्रग यूजेस इस्तेमाल होते हैं. डिटर्जेंट वगैरह में हम यूज़ करते हैं, और कार्बन के जो पॉलीमर्स होते हैं वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड ब्रांच है हमारे पास inorganic chemistry. Inorganic chemistry is a study of chemical compounds that do not contain carbon and hydrogen bond, that deals with the chemistry elements and their compounds. यानी ऐसी केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की वो शाख, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम अनासर, तमाम एलिमेंट्स का मुताला किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है. ठीक है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है. यानी कार्बन और हाइड्रोजन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं. आपको बताता चलूँ कि अभी तक ऑलमोस्ट 180 प्लस एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं. तो 117 एक तरफ कर दो और कार्बन को एक तरफ कर दो, तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं वो हम ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे, और बाकी 117 को हम इनऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 117 एलिमेंट मिलकर जितने कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन अकेला वो उससे ज़्यादा कंपाउंड, कहीं ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी के लिए हम इसमें एल की स्टडी करते हैं, मिनरल्स की स्टडी करते हैं, और मेजॉरिटी ऑक्साइड्स की स्टडी करते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स, मिनरल्स एंड ऑक्साइड्स क्या होते हैं लेटर ऑन, जब फर्दर हमारे पास चैप्टर्स आएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉ एंड द प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड द मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल रिएक्शन. फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं तमाम लॉज, जो डिफरेंट लॉज हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, उनको हम स्टडी करते हैं, उनके प्रिंसिपल और गवर्निंग टू द कॉम्बिनेशन, यानी जो एटम्स की कॉम्बिनेशन होता है, उसके असूल होते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, और केमिकल रिएक्शन को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कंबस्शन रिएक्शन और फ्लोरोसेंस वगैरह. फ्लोरोसेंस को फिलहाल बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, कंबस्शन रिएक्शन आपको पता है कि कोई भी चीज़ जलाओ, जो रिएक्शन होता है वो कंबस्शन रिएक्शन इसमें स्टडी करते हैं, और इसकी मेन ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स होती है.
इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम वो कहते हैं, जैसे बोलते हैं सोने का पानी चढ़ा दिया या कॉपर का पानी चढ़ा दिया, तो ये इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी है आपके पास, इंशाल्लाह ताला जब लैब करेंगे तो इसमें हम डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analytical chemistry deals with the study of the method and techniques involved to determine the kind of quality and quantity of various compound in a given substance। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम डिफरेंट मेथड और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी को और क्वांटिटी को नापने के लिए, जांचने के लिए। आपने देखा होगा कि मूवीज़ में और अगर कोई प्लान क्रैश भी हुआ था तो उसके अंदर बोलते हैं कि डीएनए टेस्ट लिया जाता है या फॉरेंसिक साइंस। तो ये फॉरेंसिक साइंस सारी बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, उस पर हम डिफरेंट टेक्निक और मेथड के ज़रिए पता लगाते हैं कि इसमें कितनी मिकदार में, सपोज़ हम सॉइल लेते हैं, सही है, मिट्टी ले लेते हैं डिफरेंट जगह की, एक हमने मिट्टी ली कई बात से। अब इसमें हमने पता लगाना है कि इसके अंदर आयरन कितना पाया जाता है, इसके अंदर ऑक्साइड कितने हैं, इसके अंदर रेत कितनी पाई जाती है। ये सारी टेक्निक हम किस में डिस्कस करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, सपोज़ हमारे पास एक क्राइम सीन आता है, जैसे आपको ये यहाँ पर दिखाया गया है क्राइम सीन, जैसे कोई मर्डर हो गया, कोई सुसाइड कर लिया किसी ने, तो सुसाइड के अंदर से हम स्टमक में से उसका सैंपल लेते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ का, और उसकी स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम पता लगाते हैं कि ये कौन सा जहर था, कितनी मिकदार में लिया गया है। ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री के मरूह मिन्नत होती है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे जिस्म में जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सब के सब हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊं, अगर किसी ने ब्लड रिपोर्ट देखी हो तो उस पर लिखा होता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, आप खून की तज्जिया करवाने जाते हैं तो अमूमन इसमें लिखा होता है बायोकेमिस्ट्री कि भाई आपके खून में इतनी मिकदार में शुगर मौजूद है, इतनी मिकदार में कोई और प्रोटीन मौजूद है, कितने मिनरल्स मौजूद हैं। ये सारे के सारे किसमें हम स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। उसकी पीएच कितनी है, उसमें तेजाबियत कितनी है, ये सब का सब बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस होता है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम मेजॉरिटी हम प्रोटीन सिंथेसिस, कंपोजिशन ऑफ डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन वगैरह को भी टेस्ट करते हैं और इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट लाइक ग्लास, सीमेंट एंड पेपर। यानी इस ब्रांच के अंदर हम तमाम के तमाम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो चीज़ें बनाती हैं, ठीक है, जैसे सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, उसकी स्टडी करते हैं कि भाई वो किस तरह बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको दिखाया गया है, ग्लास इंडस्ट्रीज में ग्लास कैसे बनता है, सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट किस तरह बनता है, पेपर इंडस्ट्री में पेपर किस तरह बनता है। ये सब की सब इंडस्ट्रीज़ की जो स्टडी होती है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में की जाती है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। The scientific study of the changes occurring in the nuclei of an atom accompanied by the emission of invisible radiation is called nuclear chemistry। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिससे हम पावर जनरेशन का बहुत बड़ा फैक्टर हम इससे हासिल कर सकते हैं और हासिल कर भी रहे हैं कैनअप के ज़रिए। ठीक है, हमारे पास एक प्लांट लगा हुआ है कराची के अंदर कैनअप के, वो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उससे हम बिजली हासिल की जाती है। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि हम एटम को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे जो रेडिएशन खारिज होती हैं उसमें से जो शुआएँ निकलती हैं उसकी हम स्टडी करते हैं और उसकी एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं डिफरेंस में। अनफॉर्चुनेटली जो इसकी जो पॉजिटिव साइड है, जैसे पावर वगैरह, बिजली वगैरह बनाना, इसके बजाय दुनिया इसकी नेगेटिव साइड ज़्यादा सोचती है, जैसे कि एटम बम बनाना। आपने सुना होगा कि जापान में, ठीक है, हिरोशिमा पे और नागासाकी पर अमेरिकन एटम बम गिराया था वर्ल्ड वॉर में। तो ये जो एटम बम है वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास भी अपना मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर पावर मौजूद है, इसीलिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट कहा जाता है।
नेक्स्ट आ जाए environmental chemistry. Environmental chemistry, the scientific study of interaction the chemical material and their effect on the environment is called environmental chemistry. बेटा आजकल के दिनों में इन इन मतलब इस डिके के अंदर, इस दहाई के अंदर ख़ास तौर पर, ठीक है, ये चंद जो हमारे पास 30-40 साल 50 साल गुजरे हैं, इसमें साइंस ने बहुत तरक्की की है। हमने नए नए कारखाने लगाए, हमने नई गाड़ियाँ बनाई, सही है, बेशुमार तरक्की की साइंस ने। लेकिन इस तरक्की की वजह से एक जो ड्रॉबैक आया, साइड इफ़ेक्ट आया, वो आया कि हमने बेशुमार, सही है, पोल्यूशन फैला दी अपनी इन्वायरमेंट के अंदर। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि गाड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं निकलता है, हॉर्न है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, ये सारे के सारे ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि इंटरएक्शन क्या है, कि जो कंपाउंड जो हम रिलीज़ करते हैं कारखानों की सूरत में और अपनी गाड़ियों के धुएँ की सूरत में, ठीक है, और जो पोल्यूशन फैलाते हैं उसका क्या असर पड़ता है हमारे माहौल पर, हमारे इन्वायरमेंट पे, और इसको हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह उससे हम निजात हासिल करते हैं। बड़ा नाम सुना होगा शायद आपने ग्रीन का, गो ग्रीन। गो ग्रीन का मतलब ही यही होता है कि हम ज़्यादा कम से कम पोल्यूशन फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी की तरफ जाएं, यानी माहौल दोस्त। नेक्स्ट केमिस्ट्री हमारे पास है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन and the product obtained through the process of polymerization such as plastic, synthetic fiber, paper, etc. called polymeric chemistry. बच्चों, पॉलीमर, आज की दुनिया जो है वो पॉलीमर पे डिपेंड करती है। आपने देखा होगा हर चीज़ प्लास्टिक पे आती है, हर शे, खाने पीने से लेकर हम इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर हम प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कैरी करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये सारी घरेलू चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो कपड़े होते हैं पॉलिएस्टर वगैरह, उसमें भी आजकल फ़ाइबर, ये फ़ाइबर्स हैं, ठीक है, सिंथेटिक फ़ाइबर कहलाता है, सिंथेटिक फ़ाइबर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेपर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, सही है। ये तो सब की स्टडी हम क्या कहलाती है, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये तो था हमारा लेसन। अच्छा, इसके बाद डे 3 के अंदर आपके पास मैंने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच यानी ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक स्टडी मेथड और इन सब के डिस्कस किया गया है। इस स्टडी के बाद क्विज़ है, तो प्लीज़ वो अटैम्प्ट कीजिएगा और स्कूलोजी पर आप प्लीज़ रजिस्टर हो जाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।